हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो सेमेस्टर एग्जाम से जो दिवाली के जस्ट पहले होने वाला है उसकी तैयारी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और कंटिन्यूअसली हम आपके लिए मेहनत किए जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस भी ला रहे हैं जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस वो भी डाल रहे हैं। हमारा ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड का पूरा एंटायर सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है और जो नए वाले बैच है उसमें भी आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से रोज वीडियोस आ रहे हैं आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं होगी और आप अच्छी तरीके से एग्जाम लिखोगे और एग्जाम में फोड़ के आओगे, है कि नहीं दोस्तों। तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं। कुछ चीजें बताना चाहूंगा सबसे पहले मेरी तरफ से तो यार ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी बच्चे देख रहे हैं कोई भी स्टैंडर्ड के हो यार, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम लिखो, अच्छे से मार्क्स लाना सेमेस्टर एग्जाम में खास करके। अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। कुछ बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं सर रिवीजन कराओ। देखो यार, रिवीजन ऑलरेडी हमने करा रखा है, ठीक है ना। और ऑलरेडी ये जो हम दोबारा जो पढ़ा रहे हैं आपके लिए रिवीजन ही हो गया, क्योंकि पहले तो हमने पूरा एंटायर सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जो भी है आप लोग का, साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 जो भी है ना, हर एक चीज पहले से ही प्रेजेंट है। उसके ऊपर से दोबारा हम साइंस पढ़ा रहे हैं और साइंस 1 साइंस 2 दोबारा मैथ्स 1 मैथ्स 2 पढ़ा रहे हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। मतलब हर चीज पढ़ा रहे हैं। और एक और चीज यहां पे मैं बता रहा हूं कि आपको अगर और बेहतरीन तरीके से और फटाफट रिवीजन करना है ना, तो हमारे जो वन शॉट वीडियोस है ना, आप सर्च करो खाली जाके। समझ लो आपको 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको 1 घंटे में खत्म करना है। करेक्ट है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको जाके यूट्यूब पे सर्च करना है कि लीनियर इक्वेशन, या फिर पहला चैप्टर का नाम क्या है, 10th मैथ्स 1 यानी 10th अलजेब्रा, 10th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय राहुल सर, वन शॉट वीडियो। बस ये नाम डालो, वन शॉट वीडियो बाय राहुल सर, आपको देखने मिल जाएगा। सिर्फ इतना भी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, वन शॉट मैथ्स वीडियो, वन शॉट साइंस वीडियो बाय राहुल सर, JR ट्यूटोरियल्स, इतना भी आप डालोगे तो हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। आप जाओ, जितना हो सके देखो। कम से कम अगर आप 3 घंटा 4 घंटा भी पढ़ लोगे ना, तो पूरा मैथ्स एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, जितना भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला रहेगा। तो यार देर किस बात की है, ये सब चीज आपके लिए ही बनाया गया था। इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कि आपको मजा आ जाएगा। हर एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ प्लस एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाए हैं इस वन शॉट में, जाके देख लेना। साथ ही में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बातें करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, यहां पे मुझे मेंशन कर देना, मैसेज करना। लेकिन कभी कभी होता है कि हम मैसेज नहीं देख पाते, तो मेंशन आप करोगे तो मुझे फटाफट दिख जाता है। तो स्टोरी लगाओ, मेंशन करो, टैग करो। ये मेरा आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, फॉलो करना जरूर से। और जरूर से जो भी आपका चीजें हैं आप पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज क्या लेकर आया हूं, जैसे कि आप डिमांड भी कर रहे थे कि 10th स्टैंडर्ड का जो नया बैच है उसमें पहला जो पार्ट है अलजेब्रा, उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हमने कंप्लीट किया अब तक। और उसके बाद हम आ चुके 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट के ऊपर। और इसमें हम आज के दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल। बेहतरीन चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं हार्ड है, पूरा फॉर्मूला, पूरा थ्योरम का ही खेल है पूरा। अगर आपको समझ में आएगा तो और बेहतरीन। पूरा चैप्टर ऑलरेडी बना के रखा हूं, तो बहुत से बच्चे वहां से जाके पढ़ रहे होंगे, बहुत से यहां से पढ़ेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर नंबर 1 है आज नया बैच का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज। तो सबसे पहले यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। पहला टॉपिक, सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 और 3 पॉइंट्स। 1 पॉइंट अगर आपको दिया है, 2 पॉइंट अगर आपको दिया है, 3 पॉइंट अगर आपको दिया है, उसमें से अगर सर्कल पास होता है तो वो कैसे पास होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो बेसिकली 4 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स है दोस्तों, 4 रूल है। नंबर 1, पहला रूल क्या बोलता है, इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू 1 पॉइंट। मतलब समझ लो आपके पास 1 पॉइंट है, ठीक है। अब ये 1 पॉइंट से आप कितने सर्कल बना सकते हो, बताओ। 1 पॉइंट से कितने सर्कल बना सकते हो आप, लाखों सर्कल बना सकते हो। लाखों क्या मतलब, मैं काउंट नहीं कर सकता, क्लियरली बोल के रखा है ना। क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट। क्या बोल रहा है दोस्तों, इनफाइनाइट सर्कल। समझ लो ये मेरा पॉइंट था, यहां से मैं 1 सर्कल बनाया, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7, 8, ऐसे करते करते मैं बनाते जाऊंगा, बड़ा बनाते जाऊंगा, तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन ये सर्कल बनना खत्म नहीं होगा उस पॉइंट से। आप देखो, क्या पता मेरा बोर्ड हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इधर सर्कल मैंने बना लिया, मतलब इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम अनगिनत यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 पॉइंट। और या फिर 1 पॉइंट में से वो अगर वो पास हो रहा होगा तो करेक्ट है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 1 पॉइंट। 1 पॉइंट से हम कितने भी सर्कल को बना सकते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया, ये वाला फंडा समझ में आ गया। अब दूसरा चीज, अब देखो इसको क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, समझ लो, एक यहां पे है, एक यहां पे है, आपको इन दोनों पॉइंट्स में से सर्कल को पास करना है। तो यहां पे भी आप इनफाइनाइट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, अगर आप देखो यहां पे, यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो एक यहां पे आ गया, यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पे आ गया, ठीक है ना। फिर यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं अगेन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो सर्कल है मैं क्या कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। मतलब अगर कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है
ठीक है ना, उससे भी हम लोग अगर सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम लोग कितने भी सर्कल को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है कि इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट से हम लोग कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा नियम सर्कल के लिए। और एक नियम क्या बोलता है, देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, समझ लो एक यहां पे पॉइंट है, एक यहां पे पॉइंट है और एक यहां पे पॉइंट है, ये 3 मेरे अलग अलग पॉइंट्स है, और यहां से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यस इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ये तीनों पॉइंट में से पास होके वो जाए। ठीक है, समझ लो ये 3 पॉइंट है, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट से वो चीज पास होके जा सकती है। तो अगर हम कोई भी 3 पॉइंट को ले, अब इसको मैं ट्रायंगल भी अगर मैं बना दूं, ठीक है ना, मैंने हाथ से बनाया, लेकिन अगर ट्रायंगल भी बना दूं तो इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक यूनिक सर्कल हम उस 3 पॉइंट के ट्रायंगल के वजह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपको टॉपिक आएगा, सर्कम सर्कल आएगा, मतलब ट्रायंगल के ऊपर सर्कल, इन सर्कल आएगा, ट्रायंगल के अंदर सर्कल। ठीक है, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। और जैसे जैसे हम ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, वैसे तो चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है हमारे पहले वाले वीडियो से तो और अच्छी बात है, ये आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पहली बार आए हो हमारे चैनल के ऊपर पढ़ रहे हो, तो यार ये चैप्टर में ऐसे ऐसे थियरम से, ऐसे ऐसे टॉपिक से ना आपको पढ़ के मजा आ जाएगा और आप बोलेंगे कि क्या यार ऐसा भी हो सकता है क्या, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम देने वाले हैं ना कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, पढ़ के इतना ज्यादा मजा आ जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। करेक्ट है कि नहीं? चलो ये हो गया हमारा 3rd नंबर का पॉइंट कि कोई भी 3 पॉइंट से हम यूनिक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, 3 वो भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ, अब यहां पे चौथा ये बोलता है कि नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। पहले क्या था, 3 नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों अलग अलग है भाई, तीनों लाइन में नहीं आ रहे, नॉन कोलिनियर है। लेकिन अगर 3 कोलिनियर पॉइंट अगर मैं ले लूं, जैसे कि एक यहां पे पॉइंट है, एक यहां पे पॉइंट है और एक यहां पे पॉइंट है, और अब मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं यहां से यहां पे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, नो सर्कल कैन पास थ्रू तीनों पॉइंट? मतलब एक पॉइंट से हो सकता है, 2 पॉइंट से पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि दो पॉइंट से सर्कल बनाना पॉसिबल है, लेकिन तीनों पॉइंट एक ही में आ जाए, ये आ रहा है क्या, सर्कल के बीच में आ रहा है क्या? चलो ये भी आ जाएगा यहां पे, समझ लो ये पॉइंट यहां पे था तो ये भी आ गया, लेकिन ये वाला नहीं आएगा। तो मतलब देयर इज नो प्रैक्टिकली पॉसिबल वे कि जिसमें हम लोग 3 एक ही लाइन में अगर पॉइंट है उसमें से अगर सर्कल को पास कर सके, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपको याद रखना है। करेक्ट है, समझ में आ गया? चारों पॉइंट्स, चारों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, सर्कल के लिए बहुत बेसिक रूल्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जाते हैं सीधा सीधा थ्योरम के ऊपर। थ्योरम के पहले एक और चीज है जो कि है टेंजेंट एंड सीकेंट। इसका मतलब समझ लो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सीकेंट का मतलब क्या होता है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग फिगर है, ये फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी एंड ये फिगर नंबर सी है। तो यहां पे आप देखोगे ये आपका एक सर्कल है विद समझ लो एक सेंटर पॉइंट होगा। अब ये सर्कल के आसपास आप देखोगे तो ये एक लाइन दिया हुआ है एल, लेकिन ये सर्कल से और ये जो लाइन एल है इसके बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। सर्कल अलग ड्रॉ किया हुआ है और ये जो लाइन सेगमेंट है ये अलग ड्रॉ किया हुआ है, तो कोई भी इस सर्कल का इस लाइन से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल सर्कल एंड अ लाइन, ये नॉर्मल सर्कल है और ये एक लाइन है, ये हो गया। लेकिन दूसरे कंडीशन में आप देखो, बी वाले में देखो कि ये एक सर्कल है मेरा जिसमें एक सेंटर पॉइंट होगा, समझ लो ओ नाम का। अब ये जो लाइन है मेरा, ये आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच हो रहा है, समझ लो ये पॉइंट का नाम रखा है मैंने पी। ठीक है, और अब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो सर्कल है ये इस लाइन को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। ये जो सर्कल है एक लाइन कहीं से तो आया और सर्कल में किसी भी एक पॉइंट को छू के जा रहा है। अब कहीं भी हो सकता है, वो सीधा हो सकता है, ऐसा टेढ़ा हो सकता है, इस तरह से होता है, इस तरह से हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई सर्कल को अगर एक लाइन टच होके जा रहा है एक ही पॉइंट पे अगर टच होके जा रहा है तो उस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। यानी फिगर नंबर जो बी है मेरा ये टेंजेंट है। फिगर नंबर ए क्या था? कुछ नहीं, ये एक सर्कल ये एक लाइन, दोनों अलग अलग चीज है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये दोनों टच हो गए और सिर्फ एक पॉइंट पे अगर कोई सर्कल को एक लाइन टच करके जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा फंडा था, क्लियर है? अब देखो थर्ड जो डायग्राम है वो क्या बोलता है। थर्ड डायग्राम ध्यान से देखो, यहां पे भी क्या है, एक सर्कल है और एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। यहां पे ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको, ये इस सर्कल को ना कहीं बीच से या फिर साइड से ना कट करके जा रहा है। कट करके जा रहा है मतलब छू के नहीं जा रहा है, ये कट करके जा रहा है और कट करके जाने की वजह से यहां पे इसके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। जैसे ये अकेला पॉइंट था, यहां पे 2 पॉइंट आ गए। लेट्स सपोज ये P है, ये Q है। यानी कि अगर कोई भी सर्कल को एक लाइन सेगमेंट आ रहा है और उसको काट के जा रहा है 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है ना, तो वो जो फिगर बनेगा उसको कहेंगे हम लोग सिकेंट। क्या कहेंगे? सिकेंट कहेंगे। ये बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, फिर आपके लिए चैप्टर देखो कितना सिंपल हो जाता है। समझ में आ गया?
कि नॉर्मल सर्कल एंड लाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है और एक सीकेंट क्या होता है। तो लोग टेंजेंट और सीकेंट में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होने देना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट सीकेंट थ्योरम भी होता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम भी होता है, टेंजेंट थ्योरम भी होता है, ये सभी चीज पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, लोग बोलते हैं हार्ड है, वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर ऑफ द ज्योमेट्री, लेकिन मैं बोलता हूं वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इफ यू आर विलिंग टू लर्न, इफ यू आर विलिंग टू अंडरस्टैंड, तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए टेंजेंट, ये हो गया आपके लिए सीकेंट, समझ में आ गया। अब चलो इसके ऊपर जाते हैं हम लोग, थ्योरम के ऊपर। देखो ध्यान से, ये हमारा टेंजेंट थ्योरम है, और एक साफ साफ एक चीज बता दूं कि ये जो टेंजेंट थ्योरम है वो एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, 100% मैं श्योर हूं, ठीक है। इसके ऊपर एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बाय चांस पूछ लिया 1 मार्क्स के लिए, डेफिनेशन, लेकिन कभी भी या पूरा पूरा थ्योरम को प्रूफ करने नहीं पूछा जाता है, और इसीलिए इसको कराया भी नहीं जाता। ये मतलब ये थ्योरम को कराया नहीं जाता, ये थ्योरम को बस समझा जाता है, ये थ्योरम पूछ रहा क्या है, क्या बता रहा है, और इसका जो रिजल्ट है जिसको हम लोग प्रूफ बोलते हैं, ठीक है ना, कि क्या प्रूफ करना है और क्या एंड टू एंड रिजल्ट है, वो बस लर्न करना है, और उसकी हेल्प से हम लोग एग्जांपल्स में इस थ्योरम को, टेंजेंट थ्योरम को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। बस यही है इसका फंडा। तो पहले हम लोग कोई भी थ्योरम का ना, उसका जो स्टेटमेंट होता है थ्योरम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लर्न करके रखना। क्या बोलता है ये टेंजेंट जो थ्योरम है वो क्या बोलता है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, देखो समझो इसको क्या बोल रहा है, ये इसको समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, वो जो टेंजेंट है, क्या बोल रहा है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, समझ लो ये मेरा सर्कल है, और ये जो आ रहा है लाइन, ये लाइन एल नाम है, वो क्या है, टेंजेंट है, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि टेंजेंट का मतलब तो आपको समझ गया ना कि कोई भी सर्कल को अगर कोई भी लाइन टच करके जा रहा है एक पॉइंट पे, तो आप देख पा रहे हो ये लाइन एल इस सर्कल को इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है, ये वाले पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो ये लाइन एल क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। तो अगर ये थ्योरम क्या बोलता है, टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई सर्कल को मेरा जो टेंजेंट है वो एक लाइन पे टच करके जा रहा है, और तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब वो जो लाइन आपने है, मतलब वो जो टेंजेंट है वो किससे परपेंडिकुलर रहेगा, रेडियस से। तो समझ लो ये आपका रेडियस है, ओ से लेके ए आपका क्या है, रेडियस है, और ये जो लाइन एल है वो क्या है, टेंजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस लाइन एंड दिस रेडियस विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो हमें एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, दिया ये है कि लाइन एल इज ए टेंजेंट, और प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन एल है ये परपेंडिकुलर है टू द रेडियस ओ ए। तो आपको बस कितना याद रखना है कि कभी भी आपको कोई पूछेगा कि अगर एक सर्कल हमें दिया हुआ है, सर्कल का एक रेडियस है और वहीं से एक पॉइंट एक टेंजेंट पास होके जा रहा है, तो हमेशा याद रखना उस टेंजेंट में और उस रेडियस में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, समझ लो ये मेरा पॉइंट है ए नाम का, तो ओ ए, और इसको मैं नाम रखता हूं, समझ लो यहां पे एम रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए एम जो रहेगा ये क्या बन जाएगा, एंगल ओ एम क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये है टेंजेंट थ्योरम। कभी भी कोई टेंजेंट अगर कोई सर्कल से पास होके जाता है, छू के जाता है, तो वो वहां पे जो एंगल बनता है, वहां पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। याद रखना क्यों 90 डिग्री, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। कौन से थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। बस आपको यही याद रखना है। इसका एक प्रूफ भी है लंबा चौड़ा, लेकिन कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो कोई करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी एक्स्ट्रा एफर्ट मत लो, ठीक है। कोई इसमें पूछता ही नहीं है कभी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपके लिए टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। अब इसी टेंजेंट थ्योरम के ऊपर समझ लो एक एग्जांपल आपको पूछेगा, मैं लेकर आया हूं एक एग्जांपल, इसको समझो। ये एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, कहां गया यार, हाँ ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल को समझो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स। कन्वर्स क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये एग्जांपल को समझते हैं हम लोग। पहले इसको देखो, क्या बोल रहा है कि इन फिगर सर्कल विद सेंटर डी, एक सेंटर डी है एक सर्कल का, और इसमें दो टेंजेंट पास होके जा रहे हैं। दिख रहा है आपको टेंजेंट कौन कौन से, एक ये रहा टेंजेंट टच करके जा रहा है ना एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे टच करके जा रहा है, और यह रहा दूसरा टेंजेंट यहां पे भी टच करके जा रहा है। तो टेंजेंट दिख गए आपको। तो क्वेश्चन ये पूछा है हमें कि एक फिगर है जिसमें सर्कल सेंटर डी है, टचेस द साइड ऑफ एंगल एसीबी एट पॉइंट ए एंड सी, ठीक है ना, एट पॉइंट ए एंड सी पे टच करके जा रहा है, ठीक है ना, करेक्ट है। एंगल ए सी बी, ए एंड बी पे ना, साइड्स ऑफ एंगल ए सी बी। अच्छा मैंने गलत लिख दिया है क्या, यहां पे सी आएगा यहां पे बी आएगा, ठीक है। ए दिस इज पॉइंट इज बी, दिस इज सी, करेक्ट है। अब ठीक है, अब ठीक है, मिस्टेक्स ठीक है ना, करेक्ट। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं आप लोग के लिए, एक बार
मैं इसको क्या कर लेता हूं, क्रॉस चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। एक बार मुझे 1 सेकंड मुझे टाइम दे दो, क्योंकि मुझे कभी कभी हो जाता है कि हम जब क्वेश्चन लिखते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती है। तो आपको भी एग्जाम में ना एकदम अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि आप जो कर रहे हो, ठीक है ना, आप जो क्वेश्चन उतार के जो लिख रहे हो ना, वो प्रॉपर है या नहीं है, करेक्ट है। तो इधर भी है, इधर से मैंने गलती से इधर भी लिखा था, इधर से लिखा था, तो पूरा मिस्टेक हो जाता, पूरा रॉन्ग हो जाता, लेकिन हमने करेक्ट कर लिया, क्योंकि देखो देख के ही समझ में आ जाता है, क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आ गया। इतना तो हम मेच्योर हो जाते हैं दोस्तों पढ़ा के, और आप लोग भी पढ़ के हो जाओगे मेच्योर कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है क्वेश्चन में, हमको क्लिक हो जाता है कि हमने कुछ गड़बड़ लिखा है, तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में और आंसर शीट में जब उतारते हो ना, तो अक्सर चेक करना, खासकर बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपकी इधर से उधर हो गई, आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, फिर याद आएगा यार मैंने तो आंसर गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट है, होता है सबके साथ। चलो अब देखो इसको समझो, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो ए और बी पे ये पॉइंट क्या हो रहे हैं, साइड्स टच हो रहे हैं। एंगल एसीबी का वैल्यू दिया हुआ है 52 डिग्री, मतलब ये वैल्यू जो है एंगल का दे रखा है 52 डिग्री, करेक्ट है, करेक्ट है। हमें पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एडीबी, एडीबी किधर है, मतलब ये वाला एंगल का मेजरमेंट निकालना है। मतलब इन शॉर्ट मुझे बताओ, एक चीज उन्होंने दे रखा है कि एंगल एसीबी का जो वैल्यू है 52 डिग्री उन्होंने दे रखा है, ठीक है। दूसरा उन्होंने पूछ रखा है कि एंगल एडीबी का जो वैल्यू है वो आपको निकालना है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, समझो। सबसे पहले यहां पे आपको एक चीज क्लियरली बोल रहा है कि सेंटर डी का जो सर्कल है वो टच कर रहा है 2 पॉइंट ए और बी पे। तो मतलब मुझे एक पता चल गया कि मेरा जो सेगमेंट है, सॉरी जो टेंजेंट है, वो दो चीज है यहां पे। एक तो मेरा टेंजेंट यहां पे एसी है, दूसरा टेंजेंट मेरा बीसी है। तो टेंजेंट ए सी एंड, सॉरी ऐसा लिखो आप, ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स, ठीक है, ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स, ए सी एंड बीसी, माफ करना, देखो फिर से गड़बड़ कर रहा हूं मैं, एक है एसी दूसरा है बीसी, ठीक है, एसी और बीसी, देखो हो जाता है मिस्टेक दोस्तों, हो जाता है। एसी एंड बीसी आर टेंजेंट्स टू सर्कल, ये हमने पता चल गया, टेंजेंट है सर्कल और वो टच कर रहा है ए और बी पे, वो टच कर रहा है ए और बी पे। तो हमारा एक चीज हमें पता है, क्या पता है दोस्तों, कि यहां पे जब कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल को टच करता है तो उधर जो भी रेडियस होता है उससे वो क्या बन जाता है, उससे वो क्या बन जाता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बन जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो एंगल होगा सी ए डी, एंगल सी ए डी जो होगा वो क्या बन जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनेगा, बिकॉज ऑफ टेंजेंट थियरम, बिकॉज ऑफ टेंजेंट थियरम, समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारा टेंजेंट थ्योरम जो अभी अभी हमने पढ़ा कि whenever a tangent touches the circle at any point and उसी पॉइंट पे अगर वो रेडियस है तो उससे वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा CAD 90 डिग्री होगा, ये CAD 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार ये यहां पे टेंजेंट है और ये यहां पे रेडियस है, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब मेरा जो दूसरा वाला एंगल है जिसका नाम है CBD, क्या नाम है, एंगल CBD, ये भी क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। ये भी इसका भी रीजन क्या होगा, इसका भी रीजन यही होगा, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम की वजह से, ठीक है। और अब मैं कंसीडर करूं अब आप देखो इसको ध्यान से, ACBD ये कैसा दिख रहा है आपको, इस प्रकार का चीजें दिख रही है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये 4 साइड्स हो गया, ये एक साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड। तो 4 साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये वाला। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका नाम है ACBD। तो हम लोग बोल सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD वी नो, हमको एक चीज पता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनको अगर मैं प्लस करूं तो आता है 360 डिग्री। ये हमने बहुत पहले से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, इतना पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 एंगल है इसमें, कौन कौन से एंगल है, 2 तो यहीं पे हमारे पास, ठीक है ना, 2 तो यहीं पे, जिसका नाम है एंगल CAD, ठीक है। कौन सा एंगल हो गया ये, CAD, मतलब ये वाला एंगल, फिर प्लस ये वाला एंगल जिसका नाम है CBD, प्लस एंगल CBD, 2 एंगल हो गए। तीसरा एंगल कौन सा रहेगा, ACB, यानी ये वाला एंगल, यानी प्लस एंगल ACB। और चौथा एंगल कौन सा है, ADB, ठीक है, एंगल ADB। और ये चारों को प्लस करके क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा, करेक्ट है। अब जो वैल्यू पता है वो डाल दो। क्या पता है मुझे, देखो यहां पे ध्यान से, जो वैल्यू पता है
मैं इसमें क्या करता हूं, डालता हूं CAD का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला 90 डिग्री, CBD का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू आ गया 90 प्लस 90 प्लस ACB पता है क्या, देखो हम लोग को बोला हुआ है, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है ACB का वैल्यू 52 डिग्री है, तो ये आ गया 52 प्लस एंगल ADB हम लोग को उल्टा निकालना है, ADB हम लोग को निकालना है, तो ये आके वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 52 होता है दोस्तों 132, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा 132 प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 360। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ADB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कितना, ये 132 डिग्री। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एंगल ADB जो हम लोग को निकालना है। 360 में से 132 माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 5 में से 3 गया 2 और 1, तो आ गया 128 डिग्री। तो एंगल ADB का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो एंगल ADB का जो वैल्यू आपको निकालने बोल रहा था वो कितना निकाल लिया हमने, 128 डिग्री। और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, हमने जो 128 डिग्री निकाला, आंसर निकाल लिया हमने, आ गया आंसर, खत्म हो गया। लेकिन ये पॉसिबल किसके वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ दिस टू वैल्यू, दैट इज टैंजेंट थ्योरम, जो हमने पढ़ा कि जब भी कोई टैंजेंट सर्कल को टच करके जा रहा है तो उसके वो रेडियस से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और ये नहीं होता तो हमें ये दो एंगल नहीं मिलते, ये दो एंगल 90 डिग्री नहीं मिलते और वो दोनों नहीं मिलते तो ये एंगल भी नहीं मिलता, इसीलिए टैंजेंट थ्योरम पढ़ना और इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया टैंजेंट थ्योरम और उसके ऊपर एग्जांपल्स कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है दोस्तों कन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम, मतलब टैंजेंट थ्योरम का उल्टा। तो ये है हमारा कन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, लिटिल बिट IMP, नॉट एकदम ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत IMP है, इतना मान के चल लो। ठीक है, थ्योरम क्या बोलता है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑफ द सर्कल इज अ टैंजेंट टू सर्कल, मतलब उल्टा दिया हुआ है। टैंजेंट में क्या बोल रहा था, टैंजेंट थ्योरम में क्या बोल रहा था कि एक सर्कल है और टैंजेंट अगर टच करके जा रहा है वो पॉइंट से रेडियस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा टैंजेंट थ्योरम बोलता था। लेकिन ये थ्योरम क्या बोलता है कि एक लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब इसमें ऑलरेडी परपेंडिकुलर उन्होंने दे रखा है, उन्होंने परपेंडिकुलर दे रखा है कि एक लाइन जो है, ये दिख रहा है लाइन जो है ये टैंजेंट से क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल रखा है। तो हमें पता ये करना है, ठीक है ना, हमें मतलब क्या प्रूफ करना है कि इट इज अ टैंजेंट टू द सर्कल, मतलब ये जो लाइन L है ना वो टैंजेंट है। तो मतलब गिवन क्या दिया है कि M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, M जो है मेरा, ये मेरा क्या है, सेंटर है, दिख रहा है आपको, M पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां पे बोल रखा है। MN इज द रेडियस, यहां पे आप दिख रहे हो ये MN का लाइन हो, ये MN रेडियस हो गया मेरे लिए, ठीक है। लाइन L जो है यहां पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज यहां पे परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MN एट N, ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर दे रखा है, ये लाइन इससे क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसा उन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लाइन L है ना ये टेंजेंट है, मतलब ये जो लाइन L है ना ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है। हर बार क्या होता था, इसके पहले जो टेंजेंट थ्योरम पढ़ा था वो उसमें क्या दिया था कि टेंजेंट है, परपेंडिकुलर प्रूफ करके दिखाओ, इसमें परपेंडिकुलर है, टेंजेंट प्रूफ करके दिखाओ। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, वही होता है ना, हमने पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा था, उसके पहले हमने सिमिलैरिटी वाले में भी पढ़ा था, बहुत सारे कन्वर्स वाले एग्जांपल्स आएंगे, कन्वर्स वाले थ्योरम होते ही हैं, बीपीटी भी पढ़ा था, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे परपेंडिकुलर दिया है, टेंजेंट प्रूफ करना है, करेक्ट है। प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने एक पॉइंट ले लिया P नाम का, यहां पे आप देख पा रहे हो एक पॉइंट ले लिया P नाम का और यहां से वहां तक ज्वाइन कर दिया उसको, इसके वजह से क्या हुआ कि एक ट्राइंगल जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने इस चीज को ज्वाइन करके एक बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल बन गया जिसका नाम है ट्राइंगल M, ये क्या है, M है ना ये, तो MNP, तो ट्राइंगल बन गया MNP में, जिसमें ये N है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, इसका मतलब मेरा N जो है वो राइट एंगल बन गया, एंगल N जो है 90 डिग्री बन गया, मतलब राइट एंगल बन गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये MP जो होगा ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ये जो M से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हाइपोटेनियस, बिकॉज 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो MP मेरा क्या है, हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा MP होगा वो MN से, ये जो MP होगा वो MN से बड़ा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कोई भी ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस साइड होता है। तो MP जो होगा, MP इज ग्रेटर देन सेगमेंट MN, यानी कि MP जो होगा वो MN से बड़ा होगा। तो अगर सेगमेंट MN रेडियस है, समझ लो कि MN जो है वो रेडियस है ना, हमको पता है ना कि MN इज द रेडियस, तो सेगमेंट MN इज रेडियस है, तो पॉइंट P कैन नॉट बी ऑन द सर्कल, क्योंकि अगर MN रेडियस है तो पॉइंट P तो हो ही नहीं सकता ना रेडियस पे, सर्कल के ऊपर, क्योंकि ये MP बड़ा है ना। तो MN क्या है, रेडियस है, जिसके वजह से N मेरा पॉइंट सर्कल पे आ रहा है, लेकिन MP तो बड़ा है, मतलब पॉइंट P जो होगा वो कहीं ना कहीं सर्कल के बाहर होगा, और जैसा कि दिख भी रहा है यहाँ पे बाहर ही है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N
एन को छोड़ के, ये जो पॉइंट एन है हमारा, इसको छोड़ के कोई और पॉइंट हमारे सर्कल के ऊपर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइन एल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मतलब ये जो लाइन एल है, ये एल नाम का लाइन है ना, एल नाम का लाइन जिसके पास पॉइंट एन है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट यानी एन पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी तो वहां पे है। और अगर ऐसा होता है कि कोई भी सर्कल में एक ही लाइन और एक ही पॉइंट पे टच करके जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो यही तो प्रूव करना था। तो देयरफॉर लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। फाइनली हमने ये चीज प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, बहुत सिंपल, बहुत मजेदार। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना, अच्छी तरीके से आ जाएगा आप लोग को। क्लियर है? ओके, चलो अब एक आखिरी टॉपिक है हमारे इस आज के लेक्चर का, उसको फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है टेंजेंट सेकंड थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी अच्छी तरीके से लर्न कर लेना आप लोग। ठीक है, ये भी आईएमपी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे से पढ़ लेना। क्या बोलता है ये थ्योरम, समझो इसको। देखो, थ्योरम बोलता है टेंजेंट और सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट भी है, सेगमेंट भी है। तो ये रहा टेंजेंट, दिख रहा है, ये टेंजेंट, और ये एक सेगमेंट दिख रहा है। तो टेंजेंट भी है, सेगमेंट भी है, इसके लिए इसको टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। थ्योरम क्या बोलता है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कोई भी सर्कल के बाहर अगर कोई एक पॉइंट है, जैसे पॉइंट डी एक सेगमेंट के बाहर एक पॉइंट है, तो वहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं सर्कल के ऊपर, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब जो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया पीडी नाम का या फिर डीपी नाम का, जो भी बोल लो, और यहां से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका नाम है क्यूडी या फिर डीक्यू, ये दोनों क्या होंगे, पीडी और डीक्यू दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा प्रूफ करके दिखाना है, बहुत सिंपल है। तो गिवन क्या बोल रहा है कि जो पीडी है और क्यूडी है, ये जो पीडी है और ये जो क्यूडी है, ये क्या है, टेंजेंट्स है। ये हमें दिया हुआ है, करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि जो सेगमेंट डीपी है, यानी कि वही पीडी बोल लो डीपी बोल लो, ये डीपी जो है और ये जो डीक्यू है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो टू प्रूफ हो गया। अब प्रूफ कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी और एक्यू को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एपी को ज्वाइन करना है और यहां से एक्यू को ज्वाइन करना है। करेक्ट है, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। तो एपी और एक्यू को ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद हमें एक पता है कि जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये ट्रायंगल बन गया। ये एक ट्रायंगल बन गया जिसका नाम है एपीडी, और ये ट्रायंगल बन गया एक्यूडी। दिख रहा है, पीएडी और क्यूएडी, कौन सा कौन सा, ये एक ट्रायंगल बन गया ना, यहां से पी, ये ए और ये डी, ये ऊपर एक ट्रायंगल बन गया, आपको दिख रहा है, और ये नीचे क्यू ए और डी, ये नीचे वाला एक ट्रायंगल बन गया। करेक्ट है कि नहीं, क्यू ए डी, ये नीचे वाला ट्रायंगल बन गया। तो दो ट्रायंगल बन गया, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा पीए है, ये वाला जो पीए है और ये जो एक्यू है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ए से लेके पी तक का डिस्टेंस और ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पीए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू ए। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस ही है ना, एक ही सर्कल के रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसीलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये हो गया पहला चीज। ठीक है, अब दूसरा एक और चीज आप देखोगे कि यहां पे दोनों ट्रायंगल में ये जो सेगमेंट एडी है, एडी दिख रहा है, इस ट्रायंगल में भी एडी है, इस ट्रायंगल में भी एडी है। मतलब दोनों के दोनों में एक साइड ऐसा है जो कॉमन है, तो एडी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एडी ना। दोनों ही ट्रायंगल में एडी भी है, मतलब ये वाला ट्रायंगल पीएडी में भी एडी है और क्यूएडी में भी एडी है। मतलब कॉमन साइड की वजह से ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमने दो चीज प्रूफ किया, एक सेगमेंट ये कॉन्ग्रुएंट है, एक सेगमेंट ये कॉन्ग्रुएंट है। दो सेगमेंट मतलब दो साइड हमने प्रूफ करके दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब तीसरा चीज ये है, यहां पे आप देखोगे कि एंगल जो बन रहा है यहां पे, ये वाला, और यहां पे एक एंगल बन रहा है ये वाला, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि अगर आप एक चीज जानते हो, अभी अभी हमने बहुत पढ़ लिया, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है इट इज परपेंडिकुलर। टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनता है परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि एंगल एपीडी जो होगा, एपीडी जो होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, और दूसरा वाला एक्यूडी, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे मतलब दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। अब दोनों ही 90 डिग्री है तो मतलब दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट भी तो होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल एपीडी और एंगल एक्यूडी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दोनों 90 डिग्री है टेंजेंट थ्योरम की वजह से। करेक्ट है, तो अब हमको क्या मिल गया, एक साइड कॉन्ग्रुएंट, दूसरा साइड कॉन्ग्रुएंट और तीसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट। तो जब दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या बन जाता है, साइड एंगल साइड टेस्ट बन जाता है। ये हमने पढ़ा है 9th में भी 10th में भी। करेक्ट है, तो साइड एंगल साइड से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमने दो ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल पीएडी और ट्रायंगल क्यूएडी, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइड है हमारा, कौन सा वाला, ये पीडी वाला और ये जो डीक्यू वाला, ये जो साइड है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द
सिमिलैरिटी टेस्ट का प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, तो मतलब सेगमेंट डीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डीक्यू। करेक्ट है कि नहीं, समझा? तो ये है हमारा टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। अब जितने भी चीजें हमने पढ़े ये सभी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल से, बहुत सारे एग्जांपल से हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करवाएंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है? तो आज पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने, बहुत मजा आया आज के वीडियो में पढ़ाने में, और उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगला जो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट जो है इस चैप्टर का उसको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। एग्जाम्स के लिए, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो। पूरा वीडियोस प्रेजेंट है, हर चीज प्रेजेंट है, हर सब्जेक्ट प्रेजेंट है, बस पढ़ाई करते रहना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार। 1 मिलियन अब आपके हाथों में है, तो फटाफट से आप सपोर्ट करोगे तो जल्दी जल्दी हम 1 मिलियन को अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो गाइस जल्दी मिलेंगे हमारी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।